अस्सलाम वालेकुम जी, अदनान यकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहाता अदालत में मौजूद हूँ और बड़ी अहम दिन था आज का, बड़ा अहम समाअत हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए हैं। ईद की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। आज जब समाअत का आगाज़ हुआ और उसके बाद तमाम सियासी जमातों को वक्त दिया गया था 4 बजे तक का कि वो मुज़ाकरात के जरिए अदालत को आगाह कर दे, लेकिन जब 4 बजे तो उसके बाद समाअत का आगाज़ नहीं हो सका। जो PDM की तरफ से वकील थे फारूक एच नाइक और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान वो अदालत के सामने पेश हुए। उन्होंने पहले वक्त मांगा, कहा कि अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं, और बाद में फिर उनकी तरफ से कहा गया कि हमें ईद का चूँकि छुट्टियाँ हो गई हैं और सियासी जो क़यादत है उनकी तरफ से तहरीक इंसाफ से इनिशियल रब्ता हो चुका है और ईद के बाद मजीद जो मुज़ाकरात है उसमें जो है एक निश्चित रख ली जाएगी और आपको आगाह कर दिया जाएगा। और उसके बाद अदालत की तरफ से अभी कोई अदालती हुक्म सामने नहीं आया, लेकिन जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है उनकी तरफ से 27 तारीख का कहा गया है कि 27 तारीख को दोबारा अदालत लगेगी और इस केस को सुना जाएगा। अदालत ने इन चैम्बर चूंकि अटॉर्नी जनरल और फारूक एच नाइक को देखा है 4 बजे के बाद ये समाअत होनी थी जो हुई नहीं, और ये भी खबरें आई कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो चूंकि ईद की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और उनका टिकट था ऑलरेडी और वो कराची रवाना हो गए थे, तो अब अदालत की तरफ से इस तहरीरी हुक्मनामे में क्या कुछ सामने आएगा वो देखना होगा। लेकिन आज की समाअत बड़ी इंटरेस्टिंग इस हवाले से थी कि अदालत की तरफ से बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए और वाजे कर दिया गया PDM के ऊपर कि अब 14 मई का जो इंतखाबात का हुक्म है वो हम वापस नहीं लेंगे और ना इसे पीछे हटेंगे, बल्कि जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से ये कहा गया कि कोई भी इदारा किसी को इख्तियार नहीं है कि वो अदालत की दी हुई तारीख को या इंतखाबात की तारीख को आगे बढ़ा ले, ये सिर्फ इस्तेहकाक अदालत को ही हासिल है। और इससे पहले भी जब समाअतें हुई थी तो अदालत की तरफ से ये वाजे कहा गया था कि माजी में जब भी इंतखाबात की तारीखें आगे बढ़ी हैं तो वो अदालत की तरफ से बढ़ाई गई है, किसी इदारे की तरफ से इंतखाबात की तारीख आगे नहीं की गई कभी भी। अभी भी आप देख रहे हैं कि मेरी बैक साइड पर तमाम सहाफ़ी और जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं वो यहाँ से जा रहे हैं वापस, और अदालत की तरफ से हुक्मनामा जारी कर दिया जाएगा। लेकिन आज की समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अहम रिमार्क्स ये भी सामने आए कि अगर जो इसके ऊपर अमल दरामद ना हुआ और कोई मुज़ाकरात सामने ना आए तो फिर अदालत आइन और कानून के मुताबिक फैसले देगी। इस वक्त आप ये कह लें कि अदालत डट चुकी है आइन और कानून के साथ, और 3 रुकनी जो बेंच है जिन्होंने कानून के साथ आइन के साथ खड़े होने का फैसला किया है और नजरिया ज़रूरत को दफन किया है। और इस वक्त जो तमाम इदारे थे जो एंटी खड़े हो गए थे अदालत के, जिसमें स्टेट बैंक का था, वजारत खजाना था, इलेक्शन कमीशन था, वफाकी हुकूमत थी, काबीना थी, पार्लियामेंट थी, तमाम इदारों को वाज़े तौर पर पैगाम दे दिया गया है कि आइन और कानून से हट के कोई काम नहीं होगा और कानून और आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात होने। और ये जो 90 दिन से टाइम फ्रेम आगे बढ़ा है, या अभी कुछ जो PDM के लोग ये कहते हैं कि 90 दिन तो ऑलरेडी गुजर चुके हैं तो फिर इंतखाबात क्यों नहीं हो सकते, तो मजीद डिले क्यों नहीं हो सकते, तो 90 दिन तो इंतखाबात जो डिले हुए हैं वो सिर्फ PDM और इलेक्शन कमीशन के बहानों की वजह से ये काम आगे गया है। लेकिन इसमें देखना ये होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो आज भी ये कह रही थी, जो रिमार्क्स दिए गए कि कल ईद हो ना हो, अगर कल ईद ना हुई तो कल अदालत लगा लेंगे, वरना ईद के बाद नहीं, आज ही बैठेंगे और आज ही फैसला करेंगे। ये भी बड़े अहम रिमार्क्स थे अदालत की तरफ से। सिराजुल हक ने बकरा ईद के बाद यानी बड़ी ईद के बाद इंतखाबात कराने का अदालत को एक मशवरा दिया, और अदालत की तरफ से भी एक अहम रिमार्क्स ये भी दिया गया कि जुलाई के बाद आम इंतखाबात हो सकते हैं। और ये जो अदालत की तरफ से चूँकि कल भी ये कहा गया था कि गुंजाइश उसी वक्त निकल सकती है जब सियासी जमातें आपस में डायलॉग करें और मुज़ाकरात के जरिए कोई जो रास्ता है वो निकालने को, अगर हल नहीं निकलता मुज़ाकरात के जरिए फिर हम अपना फैसला देंगे। और वो जाहिर है कि 14 मई का अभी हुक्मनामा वापस नहीं हुआ और वही आइन और कानून के मुताबिक उसी पर इंतखाबात कराएगी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अब ये है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी एक नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि 14 मई का जो इंतखाबात कराने का हुक्म है सुप्रीम कोर्ट वो अपना वापस ले। 4 अप्रैल को ये फैसला दिया गया था, और लेकिन चूंकि वजारत दिफा की भी दरखास्त गुज़श्ता रोज़ मुस्तरद कर दी थी अदालत ने, ये कहकर के अभी तमाम बल्कि एक बड़ा अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया था कि तमाम इदारों को वाज़े बता दिया गया है, सबको बता दिया था कि आप पीछे नहीं हटेंगे, अब फैसला हो चुका है। तो इलेक्शन कमीशन जितनी मर्जी दरख्वास्तें दायर कर ले, अब फैसला हो चुका है तो इंतखाबात होके रहने हैं। अब फैसला सियासी जमातों ने करना है कि अगर वो मुज़ाकरात के जरिए सिर्फ एक तारीख पर कोई इत्तफाक कर लेती है अभी, तो चूँकि फजलुर रहमान की तरफ से ये मौलाना साहब की तरफ से ये आ रहा है कि उन्होंने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बड़ी दबंग बड़ी गुस्से वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि जी हम इमरान खान के साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते, और इमरान खान को अदालत जो है कैसे अहल समझ रही है कि उससे मुज़ाकरात हो सकते हैं। मैं चूँकि जब साइडों पे देखता हूँ तो सुप्रीम कोर्ट का मौसम आपको नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा हुआ है, बादल छाए हुए हैं। इस्लामाबाद में कल ईद की छुट्टियाँ शुरू हो जाएंगी और ईद के बाद फिर देखना होगा कि अदालती जो हुक्म अभी आ भी जाएगा कि कब इस केस को दोबारा सुनना है। चूँकि अदालत की तरफ से जो रिमार्क्स दिए गए थे उसमें तो ये भी कहा गया था कि ईद की छुट्टियाँ नहीं देखेंगे बल्कि सोमवार को ही अदालत लगा लेंगे। लेकिन दूसरे जजेस जैसे जस्टिस मुनीब अख्तर हैं वो कराची से हैं, तो बाकी उन्होंने अभी ईद की छुट्टियों पर रवाना होना है। तो देखना ये होगा कि ईद की छुट्टियों के बाद ये केस कब लगता है। अदालत अब इस मूड में है कि किसी सूरत
इंतखाबात को मजीद लटकाया नहीं जा सकता। इंतखाबात आइन और कानून के टाइम फ्रेम में होने ही है 90 दिन में, लेकिन अगर उनको आगे बढ़ाया जाएगा तो वो सियासी जमातें, चूँकि इस वक्त मुल्क में अफरा तफरी है, एक अदम इस्तेकाम है, तमाम मुल्क में जो अवाम है वो बेचैन है, एक हिजान की कैफियत बरपा है, तो इस सूरत में अदालत थोड़ी सी गुंजाइश निकाल रही है कि अगर सियासी जमातें कोई मुज़ाकरात के जरिए कोई हल निकाल लेती हैं तो फिर शायद थोड़ी सी गुंजाइश निकाल ली जाए और टाइम आगे बढ़ा दिया जाए। जुलाई में जैसे चीफ जस्टिस ने कहा और मौलाना सिराजुल हक ने बकरा ईद के बाद कहा, यानी बड़ी ईद के बाद इंतखाबात कराने का कहा। अब सियासी जमातें एक तरफ आ रही हैं कि इंतखाबात के ऊपर तमाम सियासी जमातें मिलकर मुशावरत के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए इसको तय कर लें, क्योंकि जब यहाँ पहुँचे थे पीपल्स पार्टी के रहनुमा, PDM के रहनुमा, उनकी तरफ से भी यही तासुर दिया गया, लेकिन अब डेडलॉक है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से है, वो इंतखाबात की तारीख के लिए नहीं मान रहे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून, जो कि पंजाब में इस वक्त काफ़ी गंभीर सूरत हाल है, उनको पता है कि अगर हम इंतखाबात की तरफ जाएंगे तो हमारी सियासी मौत है, तो लिहाजा उनकी तरफ से अभी टिकटें भी जारी नहीं की गई, बल्कि ये कहा गया कि बाइकाट का ऐलान कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने टिकटें जारी कर दी हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से पंजाब भर में तमाम अपने उम्मीदवारों को टिकट्स दे दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ ने भी टिकट्स दे दिए हैं, लेकिन नून लीग ने अभी टिकट्स जारी नहीं किए और ये फैसला किया है कि अदालती हुक्म के बाद देखेंगे, और बल्कि बाइकआउट की भी खबरें आ रही हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी ने हाथ किया नून लीग के साथ। पीपल्स पार्टी जो समझी जाती है कि वो इंतखाबात से भागने वाली नहीं है, तो पंजाब में तो पहले भी पीपल्स पार्टी का इतना असर रसूख नहीं है, लेकिन नून लीग का जनाजा निकलेगा पंजाब से अगर इंतखाबात होते हैं। तो अब देखना ये होगा कि ईद की छुट्टियों के बाद अदालत इस मामले को कैसे देखती है और क्या फैसला करती है। लेकिन एक बात तो क्लियर मैं आपको जाते जाते बता दूं कि अदालत किसी सूरत भी इंतखाबात को ताखीर का शिकार नहीं होने देगी, और अगर वफाक और हुकूमत की तरफ से इसको डिलेइंग टैक्टिक्स में अपनाया गया और एक तारीख पर इक्तफा ना किया गया, तो फिर अदालत वाज़ेह हुक्म दे चुकी है कि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर संगीन नताइज होंगे और वो हुकूमत को और काबीना को और बाकी लोगों को भुगतना पड़ेंगे, और वो यही है कि तौहीन अदालत होगी और फिर आर्टिकल 6 लगेगा और फिर तमाम कार्रवाइयाँ होंगी। तो इससे पहले अदालत पूरी कोशिश कर रही है कि सियासी जमातें खुद मिल बैठ के कोई रास्ता निकाल लें और इंतखाबात के लिए कोई हल निकल आए, ताकि इस वक्त मुल्क में जो अफरा तफरी है, हिजान की कैफियत बरपाए, ये सब कुछ ख़त्म हो जाए। अब ईद के बाद क्या होगा, अदालत क्या फैसला करेगी, अदालत लगेगी दोबारा जो कुछ सूरत हाल होगी ईद की छुट्टियों के बाद शहरी इक़्तिदार की तमाम सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। लेकिन इसके अलावा दीगर कुछ चीज़ें जो भी सोसाइटी में, माशरे में ईद की छुट्टियों में जो कुछ होगा वो भी आपसे गपशप लगाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।